हे प्रभु, हे प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सारी वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, और वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। यह यहोवा परमेश्वर के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। इसलिए उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो आइए हम अपने उस परमेश्वर की, जो इस पृथ्वी पर फिर से आने वाले हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की, हम उनकी तारीफ करें, वंदना करें, गुणानुवाद करें, उनकी आराधना करें। एक कोरस हम गाएंगे आज के इस आराधना के प्रारंभ होने के पहले में। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। कर्फ्यू लगा है और हम लॉकडाउन दशा में अपने अपने घरों में रह रहे हैं, और यदि हम देखें तो सब कुछ बंद है, यहाँ तक कि चर्च भी बंद है। तो क्यों ना हम सोशल मीडिया का लाभ उठाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं और इस आराधना में हम शामिल हों, अपने परमेश्वर की महिमा करें। हम तेरे भवन में हम आते हैं।
सबों को जय मसीह की। आपको स्मरण होगा पिछले रविवार हमने कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व पर आई विपदा पर विचार किया। इसी मध्य मैंने 2 संदेश 27 और 28 मार्च को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और जिस विषय के ऊपर हमने विचार किया था वो विषय यह था कि इस पृथ्वी के अंत के लिए दिए गए संकेतों में से एक संकेत कोरोना वायरस है। मैंने आपको बताया था कि इस विनाशकारी वायरस ने कैसे विश्व को हिलाकर रख दिया है। विश्व के 199 देश अभी कोरोना वायरस की मार से, उसके दंश से ग्रसित हैं। विश्व के बदलते परिदृश्य पर मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है। जैसे आप फेसबुक के मेरे नाम से जो प्रोफाइल है उस पर आप दिनांक 27 और 28 मार्च के संदेशों को पढ़कर जान सकते हैं। विस्तार से मैंने आप सभी को जानकारियां दी हैं। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं इस मामले के और ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विश्व के ऊपर ऐसा संकट आया है जैसा पिछले 150 वर्षों में कभी नहीं आया। इस विश्व ने 2 विश्व युद्धों के से होने वाली हानि को देखा है, पर वे कहते हैं कि फिर भी इतनी गंभीर बात नहीं हुई थी विश्व के लिए जितनी आज इस छोटे से नन्हे से माइक्रोस्कोपिक वायरस ने पूरे विश्व के सामने उत्पन्न किया है। एक विकराल समस्या है विश्व के सामने। हम क्या करें ऐसे संकट की घड़ी में? हमें क्या करना है? हम कैसे पार लगा सकते हैं? बाइबल क्या कहती है? आज हम बाइबल से कुछ स्थलों को देखेंगे और आज के विषय को हम समझेंगे। विषय यह है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के समक्ष खड़े होने की योग्यता रखते हैं? बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी का अंत होगा और बाइबल यह भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, लेकिन दोबारा तब आएंगे जब वृत पृथ्वी के अंत होने की भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी होंगी। मेरे साथ निकालिए आप निर्गमन 14वां अध्याय और पहले हम उसके 13वें पद को पढ़ेंगे। पढ़िए निर्गमन 14 उसका 13वां पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। खड़े खड़े मूसा किससे कह रहा है कि डरो मत? ये कौन लोग हैं? ये इस्राएली लोग हैं। और मूसा क्यों कह रहे हैं कि डरो मत? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है और ये भीड़ 6 लाख इस्राएली लोगों की है और 6 लाख की गिनती में केवल पुरुष शामिल हैं, महिलाएं और बच्चे अलग से हैं। संकट है उनके सामने और संकट यह है कि वे प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं प्रतिज्ञा की वे देश की तरफ, और उनके मार्ग में अचानक जब एक स्थल पर पहुंचते हैं जिसको लाल सागर कहा जाता है, काफी बड़ा समुद्र है, सामने वो है लाल सागर और पीछे है मिस्रियों की सेना, राजा फिरौन की शक्तिशाली विश्व विजयी सेना। यदि वो रुक जाते हैं तो राजा की सेना आ रही है उनको मारने के लिए, आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि लाल सागर है।
इसको हम कह सकते हैं कि यदि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। और ऐसे समय में जब मृत्यु सामने है तो वे क्या कहते हैं, पद 10 को पढ़िएगा। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा वे अत्यंत डर गए, और डरने की स्थिति भी थी वहां पर। पीछे मिस्रियों की सेना है और सामने लाल समुद्र, जाए तो जाए कहां। और ऐसी स्थिति में जब मृत्यु सामने है तो पद 11 में लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। मूसा से कह रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या तू हमको यहां मारने के लिए लाया है, कुड़कुड़ा रहे हैं। और 12वें पद में तो वो कहते हैं उसके अंतिम भाग में, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। उस जीवन को स्मरण कर रहे हैं जिसे वो छोड़ करके आए हैं। वो जीवन जो बंधुआई का जीवन है, वो जीवन गुलामी का जीवन है, वो जीवन जिसमें सताव उन्होंने सहा है। वो कहते इससे बेहतर तो ये था कि हम मिस्र में ही रहते, और तू हमको यहां पर मारने के लिए लाया है। मिस्री सेना से वो लड़ नहीं सकते थे। और जहां तक लाल सागर की बात है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था कि सागर किसको कहते हैं। उसकी विशाल तरंगों के बारे में उनको पता नहीं था। और लिखा है बाइबल में कि वे अत्यंत डर गए। मूसा कहते हैं पद 14 में, पढ़िए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा कहते हैं उनसे कि तुम क्यों डर रहे हो भाई, तुमको लड़ाई थोड़ी करनी है, तुमको युद्ध थोड़ी करना है। तुम्हारी जगह परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, तो तुम डर क्यों रहे हो, तुम चुपचाप रहो, वो कहता है। और उसके बाद 13वें पद का दूसरा हिस्सा मूसा कहते हैं, पहले ही हिस्से को हम देखेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। कितनी अच्छी बात मूसा ने कही। उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। वो कहता है कि तुम्हें चुपचाप रहने की जरूरत है, परमेश्वर को अपना काम करने दो। वो कहता है कि तुम खड़े खड़े यहां पर देखो, उद्धार के काम को तुम देखो। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पद 15, इसको ध्यान से सुनिएगा। पद 15 में परमेश्वर ने क्या कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। परमेश्वर कहते हैं कि भाई तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो, क्यों वहां खड़े खड़े देख रहे हो, क्यों तुम चुपचाप हो। मूसा से कहते हैं कि तू इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो यहां से आगे बढ़ें। मार्च फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ो। यदि तुम परमेश्वर का काम देखना चाहते हो, परमेश्वर की सामर्थ्य देखना चाहते हो, यदि तुम खड़े खड़े रहोगे, यदि तुम चुपचाप रहोगे, केवल प्रार्थना करते रहोगे, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखा पाएंगे। तुमको कदम बढ़ाना है, तुमको प्रस्थान करना है, और यदि नहीं करे तो तुम प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाओगे। लाल समंदर
राह नहीं बनाएगा। यदि मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं समंदर में राह बनाऊं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें अपने विश्वास को कार्य में परिवर्तित करना पड़ेगा। तुम्हें, बोलिए मेरे पीछे, तुम्हें अपने विश्वास को कार्य रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। याकूब 2:17 में याकूब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, और वो लिखते हैं कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा विश्वास डेड है। Our faith is zero if you don't do any work. यदि हम विश्वास को कार्य में परिणत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास मरा हुआ है। और वो और भी अच्छी बात कहते हैं 26वें पद में, याकूब 2:26 में, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं इस्राएलियों से, यदि तुम प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने विश्वास को काम में बदलना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा। परमेश्वर फिर दूसरी आज्ञा देते हैं, और ये आज्ञा मूसा के लिए है पद 16 में। उत्पत्ति 14 अध्याय का पद 16 पढ़िए। पढ़िए, हाँ क्षमा करेंगे, निर्गमन 14 अध्याय का क्षमा करेंगे 16वां पद पढ़िएगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि मूसा तुम भी वहां खड़े मत रहो, केवल नेतृत्व का काम बोल करके मत करो, तुमको भी कुछ करना है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ उठा, तू अपना हाथ उठा और अपनी लाठी उठा, उसको समुद्र की ओर बढ़ा और देख समुद्र 2 भाग हो जाएगा। 3 बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इस्राएलियों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। पहली बार मूसा ने कहा कि लाल समुद्र 2 भाग में बंट जाए, वो बंट गया, विभक्त हो गया। दूसरी बार मूसा ने कहा कि एक ऐसी पुरवाई चले, सूखी हवा, जो गीली सतह को सुखा दे, जिससे आराम से वे लोग लाल सागर के पार जा सके, इस्राएली लोग। और तीसरी बार उसने मिस्री सेना को तबाह करने के लिए, जब मिस्री सेना पीछे पीछे आ गई और लाल सागर में उस मार्ग में वो घुस गए, तब उसने आज्ञा दी पानी ज्यों का त्यों हो जाए, और पानी पहले जैसा हो गया और वे लोग डूब के मर गए। और आज भी ये शोध का विषय है। इस्राएली विजयी हुए, यात्रा आगे बढ़ी। मैंने ये स्थल आपके सामने क्यों चुना है आज के अध्ययन के लिए? वो इसलिए कि आज हमारे सामने भी एक लाल सागर है। ये लाल सागर है कोरोना वायरस का, कह सकते हैं कोरोना सागर है। ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा सागर। इस कोरोना वायरस की विभीषिका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। जो आज मैंने अध्ययन किया है, लेटेस्ट आज की जो तस्वीर है, उससे जो हानि हो रही विश्व को वो ये है कि 6,62,000 लोग 6,62,000 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पूरे विश्व में पाए गए हैं। अभी तक 30,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 25,000 लोग डेथ बेड पे हैं, जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं। कह नहीं सकते कि उनमें से कितने लोग बच जाएंगे। इस्राएलियों ने फतह किया लाल सागर, हमें भी फतह करना है, लेकिन कैसे करें? कैसे करें हम? हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा।
यदि मैं सोचूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूं, यदि मैं सोचूं कि मेरे परिवार के लोग, कहना चाहिए कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं है, तो मुझे फिर बाकी लोगों से क्या लेना देना। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं और आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। मैं और आप अपने आप को खड़े खड़े देख नहीं सकते हैं विश्व के दृश्य को, अपने देश के दृश्य को, अपने शहर के दृश्य को। हम चुपचाप नहीं रह सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो उद्धार का काम जो परमेश्वर करने वाले हैं वो सफल नहीं होगा। बाइबल एक और संदर्भ देती है, जब लोग खड़े खड़े देख रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 35 पद निकालिए। बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पर, एक मार्मिक चित्रण है। यहाँ पर लूका लिखते हैं और ये एक ऐसे समय की घटना का बयान वो कर रहे हैं जब यीशु मसीह के हाथ और पांव में कीलें ठोकी गई हैं और यीशु मसीह विनती कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। लेकिन जब वो विनती कर रहे हैं तब लोगों की मनोदशा क्या है, इस छोटे से वाक्य से पता चलता है। पढ़िए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। उस समय भी देख रहे थे जब मूसा उद्धार के काम की बात कर रहा है, और इस समय भी खड़े खड़े देख रहे हैं जब यीशु मसीह के हाथ और पांव में कीलें ठोकी जा रही हैं कि वे मानव को उद्धार दे सके। लोग खड़े खड़े यदि बोलना चाहिए, बोल सकता हूं मैं, तो मैं कह सकता हूं कि लोग तमाशा देखने के लिए आए थे। तमाशबीन लोग थे, रोमांच का अनुभव करने के लिए आए थे, शरीर में सनसनी पैदा करने के लिए आए थे कि देखे तो सही क्रूस के ऊपर मौत होती है तो कैसी होती है। कोरोना वायरस के कारण लाई गई तबाही को हम खड़े खड़े रह करके नहीं देख सकते, चुपचाप होकर नहीं देख सकते। बाइबल कहती है कि ये वायरस अंत के दिनों के अनेक संकेतों में से एक संकेत है। और मैं फिर से कहूंगा, यदि आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो 27 और 28 मार्च को फेसबुक में जो मेरा पोस्ट है उसे आप मेरे प्रोफाइल में जाकर के अवश्य देखिए। 3 बातें मैंने बताई हैं वहां पर, जिनका वर्णन बाइबल में है और संकेत मिलता है कि ये कोरोना वायरस के विषय में है। पहली बात, यीशु मसीह ने भी कहा कि अंत के समय में महामारी आएगी, उन्होंने कहा। और कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में पैंडेमिक की स्थिति है, महामारी की स्थिति है। सिर्फ एक देश का मसला नहीं है, 199 देशों का अभी तक ये मसला हो गया है। परेशानियों का सबब ये हो गया है। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 7-8 पद में हम पढ़ते हैं कि एक अश्वारोही है, वो पीले अश्व के ऊपर अर्थात घोड़े के ऊपर सवार है, और लिखा उसका नाम मृत्यु है। और वो मृत्यु लेकर के आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, और उसकी अलग अलग वजहें हैं मृत्यु की, जिसमें से एक वजह यह है, लिखा है कि वन पशुओं के द्वारा मृत्यु लाने का अधिकार उसको दिया गया। कोरोना वायरस के पहले जब भी मैं इसको पढ़ता था तो मैं समझता था, ये सोचता था मैं कि वन पशु के द्वारा इतनी मृत्यु कैसे हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो वन पशु, जो हिंसक वन पशु हैं, जंगल में ही खोजने पर नहीं मिलते हैं, उन्हें तो पाला जा रहा है जंगलों में। तो कैसे ये होगा, परमेश्वर का वचन कैसे यहाँ पर लिखा है। परंतु आज जब मैं पढ़ता हूँ अखबारों में और इंटरनेट में, जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये वायरस आखिर आया तो आया कहां से। ये आया है वन पशुओं से। ये वन पशुओं के द्वारा उत्पन्न हुआ वायरस है जो मनुष्यों में आया है और तबाही ला रहा है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई और आपको बताया कि पृथ्वी के अंत के संकेत अब धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। यदि हमें भी छुटकारा पाना है,
इस कोरोना वायरस से या अंत के समय के इन कठिन चिन्हों से और उन चिन्हों के प्रभाव से यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी कदम उठाना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार के कार्य को पूरा करने शीघ्र आ रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां अंत के दिनों के लिए जो की गई हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। विश्व की समस्या बन चुकी है कोरोना वायरस। ये देश की समस्या है, राज्य की समस्या है, हमारे शहर की समस्या है, हमारे समाज की समस्या है। हम किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं। आज यदि चर्च बंद है, आराधना करने यदि हमें नहीं मिल रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो भी हम पीड़ित हैं। आवश्यक नहीं है कि हम पॉजिटिव ही पाए जाए। बाजार में यदि महंगाई है तो हम पीड़ित हैं। कारण सिर्फ एक है, बहुत सी जगह पर हमें पीड़ा मिल रही है और वजह केवल एक है, कोरोना वायरस। बहुत से लोग भजन संहिता 91 का वास्ता दे रहे हैं, उसके उदाहरणों को सामने लेकर के आ रहे हैं और कोरोना वायरस से बचने का दावा कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि कोई महामारी मेरे डेरे तक नहीं आएगी। अपने पहले संदेश में भी मैंने इस बात का जिक्र किया, आज भी करूंगा। और एक भाई ने तो सलाइन की बोतल में लाल रंग का कोई द्रव्य भरा है और उसमें लिखा है ये यीशु का लहू है, और निडल से वो उसको अपने हाथों में ले रहा है और अपने हाथों को धो रहा है। मतलब वो सैनिटाइज कर रहा है। कोरोना वायरस नहीं आएगा। नादान है ये लोग। एक बहुत अच्छी बात लिखी है पौलुस ने, मैं चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान लगाएं, पढ़ें उसको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 पर देखिए उसमें क्या लिखा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वो कहते हैं कि इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा मत रखो, यीशु से आशा आने वाले जीवन के लिए भी रखो, उस अनंत जीवन के लिए रखो। और यदि इसी जीवन में आशा है, हम उम्मीद करते हैं, उससे चंगाई की उम्मीद करते हैं इसी जीवन के लिए, तो वो कहता है कि हम सबसे अधिक अभागे हैं। वी आर द मोस्ट मिजरेबल मैन ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर सबसे अभागे लोग। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि सौभाग्य आए तो यीशु से अनंत जीवन की उम्मीद करना है, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा की है हमें अपने साथ अपने देश में ले जाने की। बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है यूहन्ना 14:3 में, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं पद 1 में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जरूर ये परिस्थितियां हमारे सामने डर और भय की हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति जैसे इस्राएलियों के सामने थी, लाल सागर सामने, पीछे मिस्रियों की सेना। लिखा अत्यंत डर गए और डर का माहौल है। मेरी और आपकी तो छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी डरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो, सब डरे हुए। और यीशु कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। और उसके बाद पद 3 में वो कहते हैं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु ने कहा मैं फिर आकर, वो आने वाले हैं। ये संकेत है हमारे सामने। ये तो कोरोना वायरस का छोटा सा संकेत है जिसके बारे में बार बार आपको बता रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं इसकी, परंतु और भी संकेत आपको मिलेंगे। वो आने वाले, उन्होंने वादा किया है मैं फिर से आऊंगा ताकि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां हम सब रहें। हमें केवल दुहाई नहीं देना है, हमें केवल प्रार्थना के जीवन से संतुष्ट नहीं होना है, हमें कुछ करना है
आगे बढ़ना है। भजन संहिता 106 के लेखक ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। हमारी जिंदगी का वो हिस्सा कभी कभी बन जाता है। मैं चाहूंगा कि बात तो इस्राएलियों की गई है, लेकिन हमारे भी जीवन में कैसे वो घटित होता है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। 12वां पद पढ़िएगा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया। ये कब की बात वो कह रहा है? यदि हम इसके पहले के पदों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसी दिन की चर्चा वो कर रहा है। भजन संहिता 106 का लेखक जब इस्राएली लोग लाल सागर के समक्ष थे, और उसने लिखा, फिर से पढ़िए। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया। उन लोगों ने परमेश्वर के वचनों का विश्वास किया, क्योंकि लाल सागर पार करना है उनको। विश्वास किया, और उसके बाद और उसकी स्तुति गाने लगे। और उन्होंने स्तुति गाया। बहुत प्यारा भजन उन लोगों ने गाया है जब उन्होंने पार कर लिया लाल सागर को। और उसके बाद परंतु वे झट परंतु अंतर पैदा करता है। अंतर पैदा करता है। और क्या अंतर है? पढ़िए। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। झट उसके कामों को भूल गए, तुरंत भूल गए। आज यदि हम इस कोरोना वायरस के प्रकोप से आगे निकलते हैं, बहुत अच्छा समय हमारे पास आएगा, तो हम ये ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं, किस रीति से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। इस्राएलियों के समान ना बने। अपने जीवन के पुराने पृष्ठों को खोलें, देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने कितने अद्भुत काम किए हैं। लिखा है वे झट भूल गए परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर के कार्यों को भूल गए। और उसके बाद तो एक और अच्छी बात लिखी है, पढ़िए। और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। ये युक्ति का क्या मतलब है? युक्ति मतलब योजना। परमेश्वर की योजना के लिए वो रुक नहीं पाए, वो ठहरे नहीं, प्रतीक्षा नहीं की उन लोगों ने। प्रतिज्ञा देश में उनको जाना है, परमेश्वर ने वादा किया है, लेकिन उनकी हठ धर्मिता के कारण, उनके अविश्वास के कारण, हर बार कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के कारण, इनमें से केवल 2 लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे। 2 लोग। बाकी सारे की सारी पीढ़ी जो निकली थी मिस्र देश से, वो समाप्त हो गई। सब के सब मर गए। परमेश्वर की योजना सबको प्रतिज्ञात देश में पहुंचाने की थी। परमेश्वर की योजना मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने की है। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, हमने पढ़कर देख लिया। जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। यदि हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, परंतु परमेश्वर की योजना पर हम यकीन नहीं करेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूलेंगे, तो हम भी प्रतिज्ञात देश में पहुंचने से चूक जाएंगे। एक और आपको मैं उदाहरण दूंगा बाइबल से ही, याद कीजिए। ऐसी ही एक संकट की घड़ी यहूदियों के ऊपर आई थी। एस्तर की किताब में वर्णन है। और यहूदियों का जीनोसाइड होने वाला था। एक एक यहूदी को इस पृथ्वी पर मार डालने की योजना थी। राजा क्षयर्ष का समय था वो। और उसके राज्य में एस्तर, जो कि स्वयं यहूदी थी, वो महारानी के पद पर आसीन थी। तो जब आदेश निकल गया और आदेश को पहुंचाने वाले लोग घोड़े पर सवार होकर के शहर शहर, गांव गांव, देश देश, राज्य राज्य चले गए, तो मोर्दकै जो फकीरी की अवस्था में है, वो एस्तर के पास संदेश भिजवाता है। और वो जो कुछ कहता है वो एस्तर के किताब के 4 अध्याय के 14वें पद में लिखा है। पढ़िए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे
ये मोर्दकै कह रहा है एस्तर से, और वो कह रहा है कि इस समय, इस कठिन समय में यदि तू चुपचाप रहेगी तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। वो कहता है कि किसी और उपाय से, ये परमेश्वर है काम करने वाला, यदि तू काम नहीं करेगी तो परमेश्वर को दूसरा प्रबंध कर लेंगे यहूदियों के छुटकारे का। यहूदी बचेंगे ही बचेंगे। ये प्रॉमिस्ड लोग हैं, ये वाचा के लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं। और लिखा है कि एस्तर चुपचाप नहीं बैठती है, वो एक जोखिम लेती है, कहती यदि मैं नाश हुई तो हो गई। सन 1993 में मैंने इसके ऊपर एक गीत लिखा और एस्तर की जगह में किसी आधुनिक विश्वासी महिला को मैंने रखा और उसके ऊपर यह गीत मैंने लिखा। और मैंने लिखा, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी, कितने चलते हैं पाप की राहों में, कितने मरते हैं अपने गुनाहों में, उनको लाऊंगी ख्रीस्ट पनाह में, मैं तो लाऊंगी, उनको लाऊंगी, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। यदि हमने कुछ काम नहीं किया, परमेश्वर किसी और से उद्धार, किसी और को उद्धार दे देंगे, परमेश्वर कुछ और उपाय कर लेंगे, परंतु हम नाश हो जाएंगे। हमने देखा है कोरोना वायरस के बारे में कि अनेक संकेतों में से एक संकेत है, और जैसा मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होने की योग्यता रखते हैं। यह विषय मैंने लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 36वें पद से लिया है, और अनुरोध करूंगा कि इस पद को पढ़ें आप, अंतिम पंक्ति को पढ़ेंगे। लूका 21 अध्याय, क्षमा करेंगे 21 अध्याय के 36 पद को, 36 पद के अंतिम पंक्ति को। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये पद कहता है, अंतिम पंक्ति में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि संकेत प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह के हैं, और वो कह रहे हैं कि उनके सामने हमें खड़े होने के योग्य बनना है, खड़े खड़े नहीं रहना है, जीवन में चुपचाप नहीं रहना है, केवल मुंह से बोल करके विश्वास को प्रकट नहीं करना है। हमें कुछ योग्यता की भी जरूरत है, हमारे लिए कुछ क्वालिफिकेशन का होना अवश्य है, और ये क्वालिफिकेशन, ये योग्यता क्या क्या है, ये हम आने वाले रविवार को देखेंगे। 7 बातें किसी और ने नहीं कही हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कही। ये 7 प्रकार का क्वालिफिकेशन हमें हमारे जीवन में होना अवश्य है, आवश्यक है ये। तो आइए हम प्रतीक्षा करें आने वाले रविवार की। तब तक आप सब मेरे साथ बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर हैं, मेरे परिवार के लोग, और जिन्होंने आज की आराधना में मेरी सहायता की है। आइए हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में ये समूह
और सोशल मीडिया पर आज की आराधना को साक्षात देखने वाले, सुनने वाले हमारे हर एक दर्शक और श्रोता, इन सभी को मैं आपके सिंहासन के सामने लेके आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता पवित्र आत्मा के लिए, जिन्होंने आज हमारी अगुवाई की और हमने समझ लिया कि अंत के दिन है। कोरोना वायरस हम सभी के लिए एक संकट की तरह है। देशों के सामने कोरोना वायरस के कारण मृत्यु है और हमें इसका मुकाबला करना है, जैसे इस्राएलियों ने किया। होने दीजिए पिता, हम अपना कदम बढ़ाएं, देख सकें कि हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने की योग्यता रख सकें। आने वाले सप्ताह के लिए हमें तैयार कीजिए कि हम और गहराई से अध्ययन कर सकें कि वो योग्यताएं हमारे जीवन में हैं कि नहीं, क्या क्या योग्यताएं हैं जिनका हमारे जीवन में होना आवश्यक है। फिर से पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए जो अदृश्य रूप से हमारे साथ थी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और वे सारे लोग जो सोशल मीडिया पर इस प्रसारण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे और सुनेंगे, सब पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। जय मसीह।